गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, क्या गलतियाँ होती हैं, कुछ बैलेंसेस लिखवाए थे, फिर कैश बुक, पासबुक, डेबिट, क्रेडिट, पैसा आना जाना, ये सारी चीज़ें सिखाई थी। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं करी है तो प्लीज़ आप यूट्यूब से कर लें, और अभी अगर आप डायरेक्टली यही क्लास कर रहे हैं तो अभी आप आराम से क्लास कर पाएंगे, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको ज़्यादातर सारी चीज़ों के मतलब सिखा दिए थे, बट अगर आपको मतलब नहीं पता बहुत सारी चीज़ों के, तो आप यहाँ से चालू करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको बिल्डअप होना चालू हो जाएगी। पहला हेडिंग डालें आप, बैंक कलेक्टेड सेंड टू बैंक, डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक कलेक्टेड, सेंड टू बैंक, डिपॉजिट इन द बैंक। इन सब का मतलब होता है पैसा आना। क्या होता है इसका मतलब? पैसा आना, यानी बैंक अकाउंट में पैसा आना, कैश बुक में पैसा आना। अब दोनों में से कोई ना कोई गलती हो जाएगी, या तो कैश बुक में गलती हो जाएगी या पासबुक में गलती हो जाएगी। वो कैसी गलती होती है प्लीज को देखेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 1 लाख रुपए। भैया ये क्या है, लिखते चलो, समझ लेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, कुछ मैंने यहाँ पे 6 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं आपको, और वो 6 स्टेटमेंट आपकी बैंक कलेक्टेड, सेंड टू बैंक और डिपॉजिट इन द बैंक से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है पैसा आना। इसका क्या मतलब होता है? पैसा आना। इसको पढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब हमें जानना जरूरी है कि एक होता है क्लियर्ड, एक होता है अनक्लियर। बीआरएस में अनक्लियर से मतलब होता है, क्लियर से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर्ड और अनक्लियर का मतलब आगे और पता लग जाएगा, पर अभी ये बताना था कि अनक्लियर से ही मतलब है केवल मुझे। किससे मतलब है? डेट क्या दे रखी है बीआरएस आप बना कब रहे हो? इससे पहले कोई भी चेक दिया जाता और चेक क्लियर हो जाता तो वो क्लियर माना जाता है। इस डेट के बाद कोई चेक दिया जाता और वो क्लियर नहीं होता तो अनक्लियर माना जाता है, और इस डेट के बाद कोई चेक दिया जाता है और वो क्लियर भी हो जाता है तो भी अनक्लियर माना जाता है। भैया इतनी सारी बातें बता दी, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मैंने कहा कोई टफ नहीं है, एक एक करके स्ट्रेट करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे लास्ट क्लास में बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 1 लाख, या ऐसे 4 बैलेंसेस लिखवाए थे आपको। भैया क्या कहाँ लिखवाए थे आपने? देखो कुछ यहाँ लिखवाए थे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखवाया था। लिखवा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए तो मैंने बोला था कुछ चीज़ों मैंने पढ़ा दी उसको मान के चलेंगे कि हाँ यही सत्य, इसके अलावा कुछ और सत्य नहीं है। अब स्क्रीन पे देखते हैं तो मैंने यहाँ पे 4 बैलेंस दिखाए थे। क्वेश्चन में मैंने कौन सा बैलेंस दिया है? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, और इसका बैलेंस कोई भी हो वो किस में लिखोगे आप? पॉजिटिव में। किस में लिखोगे? इसका क्या मतलब होता है स्क्रीन पे देखते हैं पहले। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, क्या लिखेंगे आप? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, और ये बैलेंस कौन सा है आपका? प्लस का, तो पॉजिटिव दिखाएंगे। नेगेटिव का होता तो ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है ना। अकाउंट्स में नेगेटिव को हम ब्रैकेट से शो करते हैं। डन, इससे ऊपर नहीं। अभी बैलेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझते हैं कि कभी भी कोई भी गड़बड़ी हो जाएगी और आपको जिसका बैलेंस शुरुआत में देखा, सुनो मेरी बात, कभी भी कोई भी गड़बड़ी हो जाए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, पासबुक में, कैश बुक में, किसी में भी गलती हो जाए, अब वो गलती आप ठीक कैसे करेंगे? अब स्क्रीन पे देखें, मैंने बोला यहाँ पे पासबुक में 10 रुपये हैं और यहाँ पे कैश बुक में कितने रुपये? दोनों को बराबर होना चाहिए था, यहाँ पे बराबर नहीं है। बराबर करने के 2 ही तरीके हैं, या तो 10 रुपये इसमें जोड़ दो या 10 रुपये इसमें। अब कौन सा मेथड अपनाओगे? वो मेथड अपनाएंगे जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यानी जो अब आप कैश बुक में प्लस माइनस कर सकते हो, पासबुक में प्लस माइनस आप, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था? -10, -10। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे नहीं कुछ भी, आप बस सुनेंगे, ठीक है ना, समझेंगे बहुत धीरे धीरे। चेक कलेक्टेड ऑफ रुपीज कितने का बेटा
20,000 का। कितने रुपए आ गए मेरे पास में? सोचा मैंने। वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर, जब बैंक में गए, डाला बैंक में आएगा पैसा, तो पैसा आया क्योंकि आपने वो प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई चेक आया, आप बैंक गए ही नहीं, या बैंक गए तो भूल गए डालना, या कोई भी गलती हो गई, आप बैंक पे नहीं पहुंच पाए चेक। अब क्या किया होगा, स्क्रीन पे देखते हैं थोड़ी गलती क्या हुई होगी। तो देखें कि आप हो बहुत तेज़ी से काम करने वाले और आप कैश बुक बनाते हो, और बैंक क्या बनाती है? अभी मान के चलते हैं दोनों बराबर पे चल रहे थे, 1,00,000 इक्वल टू, यही चाहते हो ना आप? और अगर ये अनइक्वल हो जाएगा तभी मेरे को दिक्कत होगी। आपके पास कोई चेक आया तो आप कैश बुक में उसको तुरंत लिखोगे अपने पास में ताकि भूल ना जाओ। कितने रुपए का चेक आ गया आपके पास? तो आपकी कैश बुक में अब कितने रुपए दिखाई दे रहे हैं? अब वो चेक बैंक गया ही नहीं क्योंकि अब बैंक लेके गए ही नहीं, या बैंक गया तो बैंक में किसी वजह से वो क्लियर, तो अभी भी बैंक में कितने रुपए दिखाई दे रहे हैं? गलती हो गई नहीं हो गई? मिसमैच हो गया नहीं हो गया? अब इस मिसमैच को ठीक कैसे कर सकते हैं? या तो 10,000 रुपये में 20,000 रुपये इसमें घटा दूँ, या 20,000 रुपये उसमें, पर अभी मैं किसके हिसाब से चल रहा हूँ? तो क्या करना चाहिए मुझे? माइनस। क्या करना चाहिए? माइनस। कितने रुपए? 20,000 रुपये। तो फर्स्ट एंट्री मतलब सेकंड एंट्री का यहाँ पे आप ऊपर लिखते हो प्लस वाले, थोड़ी सी लाइन छोड़ के आप लिखते हो माइनस वाले। ये माइनस वाला, ये चेक नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए? डिटेल में लिखेंगे 20,000 माइनस, ठीक है ना? कहाँ लिखेंगे हम लोग? माइनस के डिटेल में। समझ में आई ये बात समझ में? अब दोबारा से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, चेक सेंड टू बैंक। चेक सेंड टू बैंक का मतलब क्या होता है? पैसा आना, पैसा आना। कितने रुपए का? और ये क्या हो गया? साफ साफ बोल रहा है अनक्लियर होगा। आपके पास कोई चेक आया होगा 10,000 रुपये का, तुरंत आपने कहाँ पे जोड़ा होगा उसको? कैश बुक बढ़ गई होगी, और पासबुक में वो बढ़ा, साफ साफ बोल दिया। क्यों? अनक्लियर है। स्क्रीन में दोबारा देखते हैं। तो कैश बुक पासबुक ये थी बराबर में थी। कैश बुक आपने बढ़ा दी 10,000 रुपये, आपने सोचा 10,000 रुपये आ जाएंगे, पर बैंक में 10,000 रुपये अभी तक आए। अब क्या करोगे? कम करोगे। स्क्रीन पे देखते हैं दोबारा से। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये 1,00,000 रुपये, ये 1,00,000 रुपये। आपका 10,000 रुपये का चेक आया, आपने तुरंत कैश बुक में लिखा। भैया कहीं लिखा तो है नहीं कि कैश बुक में लिखा हुआ है। मैंने आपको शुरुआत अभी पढ़ाते में बोला कि अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो ये मान के चलना कि कैश बुक में हुआ है ये चीज़। तो आपने तुरंत 10,000 रुपये बढ़ा दी, तो आपके अकाउंट में कितने दिखाई दे रहे होंगे? आपके हिसाब से। किसके हिसाब से? बट पासबुक में वो डाला ही नहीं। पासबुक में मतलब बैंक वो गया ही नहीं। बैंक गया भी तो वो क्लियर, तो बैंक में अभी भी कितने दिखाई दे रहे हैं? क्या करूं मैं? बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है, तो इसी में आप प्लस माइनस कर सकते हो। क्या करना है? माइनस। चेक नॉट क्लियर, कितने? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब होता है? जो डेट पड़ी हुई है उसी तारीख पे आपको पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा। उससे पहले, उसके बाद हो सकता है, पर उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले नहीं होगा। एक पोस्ट डेटेड चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। किस में डिपॉजिट कर दिया? कितने का चेक था वो? पैसा आना था। आप ये सोचे थे पैसा आना था। और पोस्ट डेटेड का डेट कौन सी थी? कौन सी? अप्रैल, 5 अप्रैल। बना कब रहे हो आप? डेट के बाद है ना? डेट के बाद है ना? डेट के बाद क्लियर हो या अनक्लियर हो, सब अनक्लियर ही माना जाएगा। और इसकी एंट्री आपने कैश बुक में कर दी थी, यानी आपने क्या सोचा कि पैसा आ गया होगा। तो अब क्या करना है? देखो दोबारा से। यहाँ पे 1,00,000 था, 5,000 रुपये का चेक आ गया। आपने सोचा 5,000 रुपये आ गए, तो 1,05,000 रुपये आ गए होंगे। बैंक के पास वो चेक आ गया, बैंक कुछ करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डेट डली हुई है। डेट कौन सी डली हुई है? और अभी क्या चल रहा है? मार्च। और डेट कौन सी है? जब अप्रैल में आएगा तब देखेंगे, उससे पहले तो वो बैंक उसको अपने पास रखेगा। तो अभी आपके अकाउंट में कितने दिखाई दे रहे होंगे? क्या करूँ मैं?
चेक नॉट प्रेजेंटेड या पोस्ट डेटेड चेक नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना, कुछ भी भाषा लिख सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चेक नॉट प्रेजेंट ही नहीं होगा, बैंक ने बस देखा और रख दिया, कहेगा जब प्रेजेंट कब करेंगे हम 5 का करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। समझ में आ गई आपको बात? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 6th एंट्री, चेक कलेक्टेड ऑन 28 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च को आप बना रहे हो, उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको एक चेक मिला था 2000 चेक कितने का मिला था? 10,000 का मान लेते हैं, ठीक है। कितने का चेक मिला था? जो कि क्लियर्ड कब हुआ है? डेट के बाद या डेट से पहले? डेट के बाद कुछ भी क्लियर हो उसको क्या मानोगे? अनक्लियर। तो अब क्या हुआ होगा दोबारा से? 10,000 का चेक था, आपने सोचा 10,000 रुपये आ गए होंगे, 1,10,000 रुपये हो गए, बैंक ने वो क्लियर कराई नहीं। बैंक ने क्लियर कब करा? 5 अप्रैल को। डेट से पहले तो क्लियर नहीं करना, डेट से पहले क्लियर नहीं किया तो अनक्लियर मानेंगे। तो कितना आ रहा है? तो कितना रहे, क्या करूं मैं? बस हो गया खत्म। क्या लिख दूं सर? चेक नॉट क्लियर। कितने रुपए? डन। इजी है ना? तीसरा वाला समझ में नहीं आया, मतलब तीसरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ठीक है, अब आते हैं हम 6th वाले पे। चेक अमाउंटेड 30,000, कितने चेक हैं? 30,000 के, सारे 4-5 चेक मिला के 30,000 के चेक डाले होंगे मैंने बैंक में। आउट ऑफ विच 30,000 में से 5,000 वाला चेक क्लियर हुआ। कब हुआ? डेट से पहले, डेट के बाद या डेट पे? डेट पे हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, क्या मानो? और क्लियर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। डन, पक्का। दूसरा, 10,000 रुपए का चेक कब क्लियर हुआ? डेट से पहले, डेट के बाद? तो इसको क्या मानेंगे हम? बचा कितने? अब बैलेंस एंड रेस्ट ऑन। अब तो रेस्ट कितना हो गया? ये कब हुआ? डेट के, सॉरी डेट के। तो इसको क्या मानोगे अब? समझ में आ गई वाली बात? नहीं आई तो दोबारा से समझते, स्क्रीन में देखते हैं प्लीज। आपके पास 1 लाख इक्वल टू 1 लाख चल रही थी कहानी, हाँ या ना? ये कैश बुक है, ये आपके पास 30,000 के चेक आए, आपने 30,000 के चेक बढ़ा लिए, 1,30,000 हो गए। अब पासबुक में कैसे क्लियर हुआ वो बता रहा है कि पहले 5,000 रुपये का चेक तो भैया डेट पे क्लियर हुआ, तो हम क्लियर मानेंगे। डेट पे क्लियर हुआ तो यानी पैसे आ गया ना मेरे पास, आप ठीक है ना? तो 5,000 रुपये बढ़ गए इधर, अब ये कितने का हो गया? दूसरा चेक डेट से पहले क्लियर हो गया तो भैया क्लियर मानेंगे हम। कितने का था वो? तो वो कितना हो गया? और 15,000 का जो चेक बचा, अब कितने के चेक थे बेटा टोटल? उसमें से 5,000 तो ये चले गए, 10,000 तो कितना बचा? अब वो 15,000 का चेक क्लियर है या अनक्लियर है? क्लियर तो हुआ है पर डेट के, तो उसको क्या मानेंगे? अनक्लियर। तो अब यहाँ पे 1,30,000 है, यहाँ पे 15,000 है, तो क्या कर सकते हैं हम? चेक नॉट क्लियर। कितने रुपए? 15,000। ठीक है, फॉर दोस्त जिसको समझ में नहीं आया, तीसरा चेक सेंड टू बैंक 10,000 पोस्ट डेटेड वाला। पोस्ट डेटेड का समझते हैं। एक किसी ने आपको ना चेक काट के दिया और वो चेक आज बोला कि भैया ये चेक क्लियर होगा 5 अप्रैल को, डेट डली हुई थी। अब आप भूल गए या आपको पता नहीं थी, आपके पास चेक आया, आपने तुरंत बैंक में डाल दिया वो चेक और घर में जाकर तुरंत जोड़ लिया होगा कि 5,000 रुपये मेरे पास में आ गए। बैंक ने वो क्लियर करने के जा रहा था, तभी उसने देखी डेट, तो डेट तो भी आई नहीं है। जब डेट आई नहीं है तो बैंक उसको चेक को एंटरटेन नहीं करेगा, उसको साइड में रख देगा कि 5 तारीख आएगी तब देखूंगा। तो बैंक ने पैसा क्लियर किया नहीं किया? अनक्लियर। समझ में आ गया? चलो।
ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको? अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़। पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद ये माइनस किया तो माइनस माइनस से सब माइनस माइनस प्लस होता है, सबको प्लस कर देंगे हम। कितना हुआ? 20, 30, 40, 50, 60, 60,000 फॉर दो जिनकी थोड़ी सी मैथ कमज़ोर है। 60 तो आएगा, साथ में माइनस का साइन और लगेगा। 60 तो आएगा, माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? 1 में से 60 गए तो कितने बचे? 40,000। अब स्क्रीन पे देखो बेटा, यहाँ पे ये बैलेंस है, इसको बैलेंस ही लिख दो। ये एज है, एज ही लिख दो। पर अब यहाँ पे कैश बुक है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सी बुक है? पासबुक। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट तभी लिख पाओगे जब आप इस वैल्यू को चेक करोगे। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? चेक करो पासबुक की पॉजिटिव वैल्यू को क्या कहते हैं? डेबिट का शब्द दिया है या क्रेडिट का शब्द दिया हुआ? चेक करके देखा तो हमने पता लगा किसका दिया है हमने? पॉजिटिव पासबुक क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से इन क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे अभी। ठीक है ना? प्लीज़ आप इसको उतार लें। ठीक है बच्चों, इशूड की एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।